नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और आज संसद में देश का बजट पेश किया गया। इस बजट को पेश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने ख़ास तौर पर गरीब किसानों और तमाम देश की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आज वित्त बजट उन्होंने पेश किया। वित्त बजट में उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं, लेकिन प्रमुख क्या बातें रहीं, किन किन बिंदुओं को उन्होंने प्रमुखता से उठाया और क्या इस बजट के दौरान मूल बिंदु जिन्हें आपको जानना बेहद ज़रूरी है, उन्हीं बिंदुओं को लेकर हम आप सभी के साथ फ़िलहाल जुड़े हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने गरीबों के लिए और प्रवासी मज़दूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन योजना लागू होगी। तीसरी बात, एक देश एक राशन कार्ड योजना जो है लागू की जाएंगी। दूसरी बात जो है कि किसानों के लिए 75,000 करोड़ रुपए की धनराशि जो है मुहैया कराई गई है किसानों के विकास हेतु। एमएसपी को 1.5 गुना कर दिया गया है। कृषि कर्ज के लिए जो है 16.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की भी घोषणा हुई है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए भी अलग से फंड की घोषणा उन्होंने की है इस बजट के दौरान। दूसरी चीज़ उन्होंने कही है कि बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई की मंजूरी उन्होंने दी है। साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो है राहत देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 75+ उम्र के पेंशनरों को टैक्स नहीं देना होगा। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है उन बुजुर्गों के लिए जो काफ़ी समय से बुजुर्ग होने के बावजूद जो है टैक्स दे रहे थे, उन्हें जो है राहत देने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि 2020 में जो वित्तीय घाटा रहा वो जीडीपी का 9.5% रहा। और जो एक बार फिर से बुजुर्गों को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रिटर्न भरना भी जो है ज़रूरी नहीं है। अब जो है छोटे करदाताओं पर बोझ जो है कम कर दिया जाएगा। ख़ास तौर पर डिजिटल इंडिया के लिए 3700 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई गई है। इस बार जो है वित्तीय घाटा 6.8% रहने का अनुमान उन्होंने जताया है। मैंने पहले ही कह दिया कि एक देश एक राशन कार्ड योजना की उन्होंने मंजूरी दी है। हाँ, एक बड़ी बात यह कि शिक्षा क्षेत्र के लिए कि लेह में, लद्दाख लेह जो है वहाँ पर नए केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा उन्होंने की है। साथ ही साथ जो कि पहले से ही केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं उन इलाकों में एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। तो इस बजट के दौरान जो है निर्मला सीतारमण ने 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाने की योजना उन्होंने सदन में पेश की है। साथ ही साथ 100 नए स्कूल खोले जाने की भी घोषणा उन्होंने की है। किसानों के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा तो मैंने पहले ही कहा। वित्त वर्ष 2021 में ख़ास तौर पर गेहूं के लिए 75,060 करोड़ रुपए जो है उन्होंने देने की घोषणा की है। कपास के लिए 1,000 करोड़ रुपए, सभी फसलों को लागत से 1.5 गुना कीमत देने की भी बात उन्होंने कही है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। तो ये प्रमुख बातें। और उन्होंने ये भी कही सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भर भारत की तरह पीएसयू में निवेश का फैसला उन्होंने किया है। डूबे कर्ज की वसूली के लिए मैनेजमेंट कंपनी उन्होंने गठित करने की बात कही है। साथ ही साथ विनिवेश के लिए कानून में संशोधन भी किया जाएगा, ऐसी बातें भी उन्होंने कही हैं। और सबसे प्रमुख बात जो बंगाल के उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए का जो है रोड प्रोजेक्ट है जो कि अपग्रेडेशन से रिलेटेड है। और ये कोलकाता से सिलीगुड़ी के बीच जो है रोड निर्माण किया जाएगा। ये बंगाल वासियों के लिए विशेष खबर है। Third, 675 kilometer of highway works in the state of West Bengal at a cost of 25,000 crores, including upgradation of existing road Kolkata Siliguri.
और 11,055 करोड़ रुपए रेलवे के लिए आवंटित किया गया है। रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर रहेगा। 2030 नई रेल योजना भी शुरू करने की ओर उन्होंने इशारा किया है। तमिलनाडु में खासतौर पर हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने की उन्होंने घोषणा की है। भारत माता प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। इस साल 11,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे पूरा करने का लक्ष्य जो है रखा जाएगा। आत्मनिर्भर पैकेज के लिए 27 लाख करोड़ रुपए की घोषणा उन्होंने की है। कोरोना का कुल पैकेज बजट का 13% है, जो कि कोरोना का कुल जो पैकेज बजट रहा है वो कुल 13% इसको केंद्र कर रखा गया है। नई आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 रुपये करोड़ उन्होंने कहा है। और आत्मनिर्भर भारत में जो कि ये जो बजट पेश किया गया है वो आत्मनिर्भर भारत का इसमें इस बजट में विज़न दिखेगा, ऐसी उन्होंने बातें कही हैं। महिलाओं को सशक्त करने की ओर बढ़ावा दिया जाएगा और उन्होंने यह भी कहा है कि यह बजट जो है आपदा में अवसर बदलने वाला बजट रहेगा। तो ये प्रमुख बातें थीं जो आज के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो विभिन्न बातें कही, उनमें से क्या निचोड़ रहा और क्या प्रमुख बातें रहीं जो आपको लिए बेहद ज़रूरी था जानना और आपके हितों से जुड़ा हुआ था, वो बातें हमने आपको बताई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी ज़रूर लाभदायक रही होगी। इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।